एक घना जंगल था। उस जंगल में जंगली गिद्धड़ों का झुंड रहता था। लोमड़ियों के दल का नेता गौशिक था। वह बहुत क्रूर था। जंगली गिद्धड़ों का एक झुंड देखा और डर गया कि वे जंगल में जानवर है। एक दिन गिद्धड़ों के झुंड ने एक घोड़े को घेर लिया और घोड़ा गिद्धड़ों के झुंड से डर गया और बोला, गौशिक, मुझे तुरंत छोड़ दो, मेरे बच्चे घर के पास अकेले हैं। हा हा हा, चिंता मत करो, मैं उन्हें थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास भेज दूंगा। हम में से कुछ भी नियम है, एक बार जब आप किसी पर अपनी नज़र डालते हैं। गौशिक की बातें घोड़े ने सुन ली। तुरंत गायब होने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन जंगली लोमड़ी सभी एक जैसे नहीं होती। हम ही से मारता है। कितनी क्रूर है वो लोमड़ियाँ। यहाँ तक कि जंगल में जंगली जानवर भी उनका है। वे क्रूरता से भय में रहते हैं। एक दिन बंदर का बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा था और उसने यह बात कही, माँ, मुझे एक बार जंगल में जाने दो, जितनी देर हो सके मैं खेलूंगा और जल्द वापस आऊंगा। हमें वन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि गौशिक किसी भी क्षण आ सकता है। हम लोग अटक जाते हैं, बिना बात किए बस यहाँ खेलो। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। पत्रकाली सदा ऐसे ही डरती रहती है। इस प्रकार बंदर अपने शावक को बंदी बनाकर रखता है, वह जंगल में ना जा सके। सारे जानवर भी ऐसे ही रहते थे। इसी बीच एक दिन जंगल में गाय आती है। उस गाय का नाम रेना है। रेना जंगल में एक उपयुक्त आवास का तलाश करता है, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर खाना बदोश नहीं होता। रेना की दिखाई नहीं देती। इसी के बीच पेड़ के बगल में एक बंदर दिखाई देती है। फिर तुरंत वह बंदर से यह बात कहती है, मेरा नाम रीना है और मैं पास के जंगल से हूँ। भूख पड़ा है और खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस वन में आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? रेना, यह जंगल कब्रिस्तान जैसा है, अपना जीवन व्यर्थ क्यों बर्बाद करें आप। बाद में भी बंदर जंगली गिद्धड़ों के झुंड के बारे में, रेना के गौशिक के बारे में बताता है। इस बीच बंदर के पास जंगली लोमड़ियों का एक झुंड आता है। ऐसा लगता है कि वह आ रही है और यह कह रही है, नहीं तो जल्दी से कहीं पर भी छिप जाओ, नहीं तो जंगल गिद्धड़े तुम्हें मार डालेंगे। तुरंत आप कहीं छिप जाओ। जल्दी ही गाय छिप जाती है। इस तरह रैना उस दिन जंगली गिद्धड़ों से अपना बचावा करती है। इस तरह रीना एक बंदर की मदद से अपनी जान बचाती है। इसमें कुछ समय लगेगा। बाद में एक दिन रेना ने एक सुंदर छोटी गाय को जन्म दिया। गाय के बच्चे को देखकर रीना और बंदर खुश हो जाते हैं। मैं अपने नन्हे मुन्ने को पलक की तरह देखती हूँ, बिना किसी को देखे। बस सावधान रहे कि जंगल लोमड़ी की तरह भीड़ की नज़र ना पकड़े। मैं आपको डराने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह सच है। जंगली कुत्तों ने कितनी ही माँओं और बच्चों को मारे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। बंदर इस प्रकार बातें कर रहा था, जंगली गिद्धड़ों का दल वहां पहुंच चुका। रेना और उसके शावक को देखकर गौशिक बहुत खुशी से कहता है, हो, इसलिए मुझे हमेशा एक बच्ची की तरह महक आती है। वह गंध मुझे यहाँ ले आई। अरे बंदर, तुम कितने बहादुर हो। इतने बड़े शिकार को छिपाने के लिए मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम रख चुका है। कम से कम आँख भी नहीं खुली। कृपया बच्चों को छोड़ दे। लेकिन लोमड़ी समूह को शब्दों में कोई आश्चर्य नहीं दिखा। वे और आगे बढ़ते गए। तब रेना अपने मन में यह सोचती है, यदि मैं यहाँ से भागा तो ये लोमड़ियाँ मुझ पर आक्रमण करेंगे। मैं बहादुर हूँ, इनका सामना करना चाहिए। तब रेना जंगली गिद्धड़ों का बहादुर का सामना करते हैं। तब रीना पर हमला करते हैं, लेकिन रीना उनका साथ देती है। अपने सींगों से दूर फेंक देता है। इस बीच रीना काफी चोटिल हो जाती है, लेकिन हिम्मत लगातार। क्या आप लड़ते रहेंगे? अभी तक कोई भी जंगली लोमड़ियों का विरोध नहीं कर सकता है। इससे वे भी अब नाराज हों। लेकिन इस बार सरीरेना शेरनी में बदल जाती है और जंगली गिद्धड़ों से लड़ती है।
अंत में रीना गौसिक से भी हमला कर देती है। तब गौसिक कहता है, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं अब किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। अब तक तुम किसी पर भी दया करो, मैं तुम पर दया करूँगा, नहीं तो और कितने लोग को परेशान करने के लिए मार डालेगा। तब रीना ने गौसिक को अपने सींगों से मार डाला। गौसिक के इस अजीब गरीब मौत से जंगल में उन लोमड़ियों का अत्याचार समाप्त हो जाएगा। रीना को देखकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं।